It's a trick. No, it's much more than that. Whatever, man. It's a trick. Well, please be my guest. It's physics. It's a very, very interesting theory. I have a simpler one. You're all not worthy. हमें थॉर हैमर के पावर के बारे में पता है। थॉर हैमर को लिफ्ट करने के लिए कैरेक्टर को कितना वर्थ होना भी पता है, लेकिन हैमर को उठाते समय सिर्फ वर्दीनेस ही नहीं, उसके पीछे साइंस भी है। हैमर को लिफ्ट करते समय पर्सन वर्दी है या नहीं, हैमर को कैसे पता चलता है? पता चलते ही उसका वेट कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है। थॉर के हैमर में एडवांस साइंस टेक है क्या? बिना टाइम वेस्ट करे पता करते हैं। मार्वल कॉमिक्स और मूवीज में हैमर के बारे में सबसे क्लियर पॉइंट, हैमर को लिफ्ट करने वाला थॉर की पावर पोसेस कर सकता है, लेकिन हल्क जैसा पावरफुल बीस्ट भी थॉर हैमर लिफ्ट करने से रोक रही सिर्फ वर्दीनेस नहीं है। थॉर हैमर में हो रहा एक मैकेनिज्म। एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमने देखा कि थॉर का हैमर कॉफी टेबल पे था। सारे अवेंजर्स हैमर को लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किसी से भी नहीं होता। कैप्टन उठा सकता था, लेकिन कैप्टन लिफ्ट नहीं करता, लेकिन थॉर आसानी से लिफ्ट कर लेता है। इधर ही रियल हैमर का सेंस है। थॉर मूवी में थॉर के हैमर को ओडिन कमांड देते हैं। सेम अभी हम अपने स्मार्ट डिवाइसेस को वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कमांड्स की तरह ही है। फिर थॉर हैमर में इतना एडवांस टेक होने का रीज़न क्या है? थॉर हैमर को तैयार करने वाले ब्लैकस्मिथ वॉर्स ऊरू मेटल से गॉड्स वेपन बनाने के लिए बहुत एडवांस टेक का यूज़ किया गया है। इसलिए थॉर हैमर को ओडिन ने मैजिक स्पेल ही है जो हम अभी यूज़ करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के तरह ही वर्क करता है। ओडिन ने दिया कमांड को थॉर हैमर ने रीप्रोग्राम कर लिया, सो कैरेक्टर वाइज जो वर्दी है वो ही लिफ्ट कर सकता है। ये सबको पता है, लेकिन हैमर को होल्ड किया पर्सन कौन है और पर्सन वर्दी है या नहीं कैसे पता चलता है? ये फिंगरप्रिंट से चलता है, एक सुरक्षा कोड की तरह है ना। अगर मिल गए थॉर की उंगलियों से निशान, तो उसी को मिलेगा सम्मान। हाँ, तुम्हारी सोच बड़ी दिलचस्प है, पर सच्चाई कुछ और है। एज ऑफ अल्ट्रॉन फिल्म में हैमर के हैंडल में एक बायोसेंसर या फिंगरप्रिंट स्कैनर जैसा है, इसलिए थॉर को रिकॉग्नाइज करता है, ऐसा टोनी स्टार्क गेस करता है। टोनी स्टार्क करेक्ट ही गेस करता है, लेकिन हैमर वो पर्सन को लिफ्ट करने वाले का फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं करता। वो पर्सन का हिस्ट्री, गुड बैड थिंग्स सभी को हैमर के कांटेक्ट आने पर कैलकुलेट करता है। जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही वो इंसान वर्दी है या नहीं पता कर लेता है। लाइफ टाइम में एक मोमेंट भी वर्दी होने का चांस होने का ग्रेट थिंग्स वो इंसान ने किया हुआ हो तो हैमर वेट एक साथ नॉर्मल हो जाता है और वो पर्सन हैमर को लिफ्ट कर सकता है। इसलिए कैप्टन अमेरिका थॉर हैमर को फर्स्ट से लिफ्ट करने वाला वर्दी कैंडिडेट है। हैमर फिंगरप्रिंट स्कैन नहीं करता, उसका एक प्रूफ है कि विजन की फिंगरप्रिंट्स नहीं होती है, लेकिन हैमर के हिसाब से डेंसिटी को चेंज करके हैमर को लिफ्ट कर सकता है। और टोनी रोडी भी थ्रस्टर गैलोस से लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हैमर नहीं उठा पाते। वो इन दोनों का बायोडेटा स्कैन कर पाया। थॉर हैमर फिंगरप्रिंट के अलावा पर्सन के कांटेक्ट होने पर उनके बायो का स्कैन कर कैलकुलेट करता है। जब कैरेक्टर वाइज वर्दी लोग ही हैमर लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई अनवर्दी पर्सन म्यूनिर को लिफ्ट करते समय हैमर का वेट कैसे बढ़ता है और वर्दी पर्सन लिफ्ट करने पर वेट कैसे नॉर्मल होता है? मैजिक से ज़्यादा मार्वल ने क्रिएट किया साइंस ज़्यादा है। थॉर हैमर फिंगरप्रिंट्स
ब्लैकस्मिथ वॉर्स थॉर हैमर को ऊरू मेटल से तैयार करते हैं। ये ऊरू मेटल हेवी ग्रेविटॉन्स पार्टिकल्स को रिलीज करते हैं। ग्रेविटॉन एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल है। पार्टिकल्स थॉर हैमर के चारों ओर ग्रेविटी को चेंज करते हैं, उससे हैमर का ग्रेविटेशनल फोर्स बदलता है। ऑलरेडी हैमर और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होता है। तब एक अनवर्दी पर्सन थॉर हैमर को लिफ्ट करे तो वो पर्सन हैमर को पकड़ते ही ओडिन का स्पेल वर्क करता है। जल्दी हुए ग्रेविटॉन सबमिशन हैमर वेट बढ़ाते हैं। कैसे बोले तो एक पर्सन हैमर को लिफ्ट का फोर्स जितना होता है उतना ही हैमर अर्थ को अट्रैक्ट करने का फोर्स इक्वल होता है। मतलब अपवर्ड फोर्स का अपोजिट फोर्स डाउनवर्ड होता है। जितना फोर्स से आप हैमर को उठाने की कोशिश करोगे उतना ही फोर्स अपोजिट नीचे फोर्स जाएगा। म्यूनिर को ऊपर पुल करने वाला पर्सन उसका वेट बढ़ा रहा है, इसलिए एक अनवर्दी पर्सन अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते समय एग्जैक्ट अपवर्ड फोर्स का इक्वल डाउनवर्ड फोर्स करने के लिए ऊरू मेटल हैमर वेट इंक्रीज करता है। ऐसे हैमर स्टेबल स्टेट में रहता है। ग्रेविटॉन पार्टिकल्स जितना ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा हैमर में मास बढ़ता है। ग्रेविटॉन पार्टिकल्स कितने रेट में बढ़ते हैं वो लिफ्ट करने वाले इंसान पे डिपेंड करता है। उतना हैवी वेट हैमर में बढ़ रहा होता है, उसके वजह से हैमर और अर्थ के बीच ग्रेविटेशन अट्रैक्शन रेंज बहुत बढ़ेगा ना। फिर ऐसे फोर्स को एज ऑफ अल्ट्रॉन जैसे हमने देखा। टेबल टॉप बिना ब्रेक हुए कैसे रहा, आपको डाउट आ सकता है। उधर अवेंजर्स सभी हैमर को लिफ्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा अपवर्ड फोर्स लगाने पर ग्रेविटॉन सबमिशन उनके एफर्ट्स को न्यूट्रल बनाने के तरीके में ही इंक्रीज हो रहा था। मतलब हैमर को जितना फोर्सफुल से ऊपर उठाए तो उसको कम या ज़्यादा ना होकर जस्ट इक्वल बैलेंस करने के लिए ग्रेविटॉन्स रिलीज होते हैं। मतलब कि लिफ्ट करने वाला इंसान एक्सपीरियंस करने वाला वेट टेबल टॉप पे नहीं पड़ता, सो उस टेबल पर एक नॉर्मल हैमर वेट ही होता है। एक बार अगर वो पर्सन हैमर छोड़ते तो एक्सेस ग्रेविटॉन सबमिशन रुक जाता है, मतलब एक्स्ट्रा वेट भी कम हो जाता है। थॉर जैसे वर्दी पर्सन म्यूनिर हैंडल को पकड़ने पर हैमर थॉर की आइडेंटिटी रिकॉग्नाइज कर थॉर को वर्दी फिक्स कर ग्रेविटॉन सबमिशन फिक्स होता है। तब हैमर वेट नॉर्मल होता है। ग्रेविटॉन रियलिटी में असली में है डिटेक्ट किया गया है ऐसा प्रूफ नहीं है, और इनका कंप्लीट साइंस क्वांटम थ्योरी में भी नहीं मिलेगा। दिस इज़ हाउ थॉर हैमर वर्क्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।